फल पंकज भैया का ये टारगेट है कि इस पर्यावरण को जितना हो सके स्वच्छ बनाया जा सके। आप विगत कुछ साल पहले देखे होंगे, कोरोना का समय आया था, ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी चल पांच रही गुण होता है, वो 5 गुणों को ये रखते हुए अपने जैसे कि स्वा निंद्रा बको ध्यानम, तो इन सारी चीज़ों को गृह त्यागी अल्पाहारी, तो इन्होंने अपने शहर को, अपने गांव को, अपने घर को त्याग कर और पढ़ाई विदेशों में भी करने के बाद इनके मन में ये भावना है कि मैं अपने गांव और समाज से जिनको जुड़ा लगता है कि नहीं, बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हम लगाएंगे, तो उनको भी लगता है कि नहीं चलो मिल रहा है तो लगा ही लेते हैं। तो ये एक कारण है और दूसरा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। और इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, समाज सेवी और भी लोग हैं जो इसमें हम लोग की मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत संख्या में युवा हैं यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के सोनपुर प्रखंड अंतर्गत डुमरी बभन गांव में मौजूद हैं और विशेष करके बात करें तो आज इस सावन के पावन महीने में विशेष करके यहाँ पे पौधा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। डुमरी में डॉक्टर पंकज सिंह जो हर समय समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं और विशेष करके उनसे बात करें भी करेंगे, लेकिन आज सैकड़ों लोगों को पौधा वितरण करना है। पौधा क्यों वितरण कर रहे हैं, इससे क्या विशेष फायदे क्या होने वाले हैं। जब बहुत सारे पौधे देने से वातावरण में भी विशेष करके शुद्धता आएगा और इसके माध्यम से और क्या फायदे होने वाले हैं, विशेष करके हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे जो स्थानीय ग्रामीण अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग पंचायतों से लोग आए हुए हैं, वो पौधा यहाँ से लेकर इधर पंकज सिंह जी हैं और पंकज सिंह जी सभी युवाओं को, बुजुर्ग को, सभी यहाँ के तमाम जनता को पौधा वितरण कर रहे हैं। विशेष करके बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा लोग हैं। बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शांत सिंह हुआ। शांत सिंह जी आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी क्या ऐसा आयोजन इस क्षेत्र में पंकज जी के द्वारा हो चुका है या और अदर किसी के द्वारा हो चुका है? समय समय पे पंकज भैया द्वारा ये आयोजन होते रहता है। ये जो खास करके ये जो मानसून टाइम चल रहा है, बरसात का समय चल रहा है, इस समय पे आयोजन किया जाता है, जिससे क्योंकि ये मौसम में पौधा आसानी से लग भी जाता है। थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो पौधा आसानी से लगाया जाता है। और हर साल लगभग पंकज भैया का ये टारगेट है कि इस पर्यावरण को जितना हो सके स्वच्छ बनाया जा सके। आप विगत कुछ साल पहले देखे होंगे, कोरोना का समय आया था, ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी चल रही थी। उन सबको देखते हुए जितना भी पौधा लगाया जाए हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ज़्यादातर फ़ायदेमंद होगा। और भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ विष्णु जी हैं, जो विष्णु जी हर समय समाज में भी अग्रसर रहते हैं, सामाजिक कार्यों में भी अग्रसर रहते हैं और हमारे बहुत ही खास मित्र भी हैं। सर, आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको कैसा लग रहा है? पंकज जी के द्वारा सराहनीय पहल किया गया है। अनिमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग काफ़ी दिन के बाद मिले हैं और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे क्षेत्र, हमारे गांव और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी के मकान पे जब ये वृक्ष वितरण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप आए हैं। तो देखिए, हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि 100 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष रोपण या फिर अगर किसी को वितरण किया जा रहा है उसमें आप आए हैं तो इसका सौभाग्य आपको भी प्राप्त होता है। और मैं हर किसी को ये बताऊं और एक साझा करना चाहता हूं कि वृक्ष है, आदमी कहता है कि हरी भरी हरियाली अगर है हमारे साथ जीवन में तो हम खुशहाल हैं, क्योंकि इन्हीं को देखकर हमारे जीवन में खुशहाली आती है। खिलखिलाने, हंसने, गाने का सीख जो है हम लोग को मिलता है। फूलों से नित्य हंसना सीखे, बौरों से नित्य गाना। तो ये कहानी, कविताएं जो है किसी रूप में बोला गया है, बताया गया है। और मैं आपको ये बता दूं एक चीज़ कि आज का तारीख, आज का जो समय है, आज है सावन का अमावस्या और अमावस्या के दिन वृक्ष रोपने का बहुत ही अलग महत्व है। और आज के दिन डॉक्टर पंकज कुमार सिंह द्वारा जो वृक्ष वितरण का कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। और लगभग हमको लगता है कि ऐसा ये कार्यक्रम महीने 2 महीने में हर क्षेत्र में जाकर अपने खुद की व्हीकल में रख के और इष्ट मित्र जो भी हैं उनको ये वितरण करते रहते हैं। और पीछे जो हमारे ये देख रहे हैं आप, एक एक पौधा जो देख रहे हैं औषधि युक्त है। यहाँ पे आप सिंदूर का कोई पेड़ जो कि माताएं बहनें जब शादी के बाद लगाती हैं, वो सिंदूर का पेड़ है। पीछे में आप एक एक जो पौधा देख रहे हैं वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। यहाँ पे पान का भी आपको पौधा मिलेगा
पान का भी पेड़ मिलेगा, जो कि अब कहीं और जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे ये जब से ज्ञात हुआ है कि ये एक होता है ना कि वृक्षों से और पर्यावरण से इनका लगाव बचपन से है। समय समय पे ये अपने क्यारियों में, आसपास के खेतों में, जो इनका अपना खेत है उसमें पेड़ पौधा लगाने का भी ये खुद से काम करते रहे। आज की स्थिति में बात करें तो आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में सब लोग मुकाम बाई मुकाम चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पंकज जी शुरू से ही समाज सेवा में, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम देखते रहते हैं कि नहीं, समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं। वो रोटी बैंक के माध्यम से हो, अलग अलग मेडिकल कैंप के माध्यम से हो, पौधा वितरण के माध्यम से हो, तो ऐसे पहल क्यों कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, कहा गया है कि जब जागो तभी सवेरा। कुछ बनने के लिए, कुछ तैयारी करने के लिए त्याग जरूरी है। जैसे कहा गया है कि छात्र के अंदर, विद्यार्थी के अंदर 5 गुण होता है। वो 5 गुणों को ये रखते हुए अपने, जैसे कि स्वानिंद्रा बको ध्यानम, तो इन सारी चीज़ों को, गृह त्यागी, अल्पाहारी, तो इन्होंने अपने शहर को, अपने गांव को, अपने घर को त्याग कर और पढ़ाई विदेशों में भी करने के बाद इनके मन में ये भावना है कि मैं अपने गांव और समाज से जुड़ा रहूँगा। इसके कारण लगभग पिछले 7-8 वर्षों से अपने स्थान पे रहते हुए और लोगों की सेवा, एक डॉक्टर के रूप में, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी हैं। हाजीपुर में, शीतलपुर में इनका अपना क्लिनिक भी है, और पटना में भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ये अपना योगदान दे चुके हैं। और इस क्षेत्र के ही नहीं, बाहर से लोग आकर इनसे निःशुल्क सेवा कहें उसको, चिकित्सा के रूप में सेवा जो करते हैं। अब दूसरा रूप है इनका, क्योंकि देखिए, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि युवाओं के दिल में इनका जगह बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये जाति, धर्म और किसी तबके के लोगों से उठ के अलग बात करते हैं। कभी किसी से नहीं कहें कि ये गलत है, वो सही है, नहीं कहते हैं कि आप अगर सही हैं तो नज़रिया सही रखिए, जो गलत है उसको हम बदल सकते हैं, पहला। और दूसरा चीज़, इनके अंदर ये चीज़ देखा गया है कि इनके अंदर कभी ये चीज़ नहीं है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, कभी नहीं। जहाँ भी जाते हैं जनरल की तरह, जैसे सब लोग बैठे हैं वैसे बैठ जाना, खाना पीना, ये युवाओं को बहुत भा रहा है। और आने वाले दिनों में अगर समय ऐसा रहा तो हम लोग सभी साथ में हैं, और आगे जब तक प्रभु की इच्छा रहे, सांसें चलती रहेगी, इंसान अच्छा सोचता रहेगा, और हम सभी का सहयोग है और उनका एक प्रेरणा है। देखिए, एक चीज़ और है, हम छोटी सी, अभी मैं यहाँ पे हूँ और मेरे दिमाग में 2-3 काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए तो हैं लेकिन जल्दी जाने के चक्कर में हैं, लेकिन ये 2-3 क्लिनिक चलाने के बावजूद भी हर एक कार्यक्रम 1 सप्ताह पे, 15 दिन पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और फ्री माइंड होके। ऐसा नहीं कि हमको वहाँ जहाँ है वहाँ रह के और पूरा अपना, मतलब 99% अपना देने का पूरा प्रयास करते हैं, और आगे का कार्यक्रम पे भी ध्यान देते हैं कि समय मेरा वो ना हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आएँ, और मेरे माध्यम से जितने भी लोग आपके इस टसन न्यूज़ को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं एक अपील जरूर करूंगा कि एक पौधा अपने बच्चे के जन्मदिन पर जरूर लगाएं। हो सकता है बच्चा 10 साल का हो, पहला पौधा भी 10 साल का हो जाएगा, और साथ साथ में 9 और पौधे बड़े हो जाएंगे। और मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसा जरूर करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पौधा जरूर लगाएं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज सिंह जी हैं, और डॉक्टर पंकज सिंह जी का एक सराहनीय पहल, सर आपके जहन में कैसे आया कि नहीं पौधा वितरण करना चाहिए? देखिए, ये जहन में तो पिछले 5 वर्ष से ये काम हो रहा है, बट विशाल स्तर पे अभी चालू हुआ है। पहले गांव, अब हम लोग का फ्लड हिट एरिया है, मतलब हम लोग के यहाँ पे जनरली बाढ़ आ जाता है। 2016 में हम वापस आए थे पढ़ाई करके, तब बाढ़ आ गया था, ठीक है ना। तो बहुत सारा वृक्ष हम लोग लगाए हुए थे, सागवान वागवान का, सब जल के बर्बाद हो गया। तो हम लोग को लगा ऐसा कौन सा वृक्ष लगाया जाए जो जल जमाव में भी बचा रहे। तो फिर मुझे मोहब्बत 2000 के आसपास अपने गांव, अपने आसपास में महोगनी का पेड़ लगाया भी, लोगों से लगवाया भी, लोगों को बताया भी कि ये काम करना चाहिए। इसके लिए उनको पहले बताया गया था। अभी क्या है कि आप देख रहे हैं दिन पे दिन गर्मी की स्थिति बहुत ख़राब है, मौसम अनुकूल है नहीं कुछ भी चीज़ के लिए। तो हम लोग का प्लान है कि इसी तरह से पेड़ कहीं लगा देना बड़ा चीज़ नहीं है, बट लगाने के बाद क्या होता है कि वो बच नहीं पाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो ख़राब हो जाता है, या तो पानी के अभाव में, या मवेशियों के कारण, या फिर बच्चों को खेलने कूदने के दौरान। इसलिए उसकी बचने की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए हम लोग का प्लान है कि वृक्ष जो लगाने की वजह क्यों ना हम उनके घर पे दें, या उन लोगों को सौंपे जो इसका रक्षा सुरक्षा कर सकें और इसको बढ़ाकर और इसका लाभ ले सके। समझे? सर बात करें तो आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर की ही वेशभूषा धारण कर लेते, लेकिन आप एक डॉक्टर होते हुए
और अपने क्षेत्र के बारे में इतना सोचते हैं, क्यों? देखिए, क्षेत्र के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आप जिस जगह को बिलोंग करते हैं उसका दशा दिशा नीति कौन तय करेगा? कोई दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा? ये गलती आपकी है कि लोग नहीं सोच रहे हैं। हम लोग को सोचना चाहिए, और जो नहीं सोच रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उनको सोचना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। और जितना जल्दी सोचिएगा उतना जल्दी आपको इसका लाभ मिलेगा, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके आने वाले भविष्य को, आपके बच्चों को। तो इसलिए पेड़ पौधारोपण तो एक बड़ा मतलब बेसिक सा चीज़ था जो हम लोग बचपन में करते थे। कहीं से भी पेड़ उखाड़ के जगह पे लगाना सब लोग करता होगा। अमरूद का बिया से पेड़ उगाना, आम के आठी से पेड़ उगाना सब लोग किया है। अब यही चीज़ को अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया गया है कि प्लांटेशन ड्राइव। तो आप समझिए कि एक तरह से एक इसको मुद्दा बना के, कार्यक्रम बना के किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपनी दुनिया में खो गए हैं। जब से ये डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है ना, तब तक बेसिक चीज़ें लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मूलभूत सुविधा हमारी वृक्ष, पर्यावरण, हमारा फल पौधा, ये सब भी है। तो लोग वो सब भूलते जा रहे हैं। उसके लिए अब इसको कार्यक्रम के तौर पे, ये कार्यक्रम करने का मेन मकसद ऐसा नहीं कि लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, बट इस कार्यक्रम के तहत हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। नए युग के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जागरूक कर पाएँ और उनको बेहतर से बेहतर ज्ञान दे पाएँ कि किस मौसम में आप वृक्ष लगाइए, कब आपको वृक्ष लगाना चाहिए, कब खरीद के लाना चाहिए। क्योंकि इस समय में आप लगाइएगा तो आपको इसकी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, और 3 महीने में कहीं ना कहीं वृक्ष एकदम जमावट के साथ बढ़िया हो जाता है, और आपको केयर नहीं करना पड़ता है, बर्बाद नहीं होगा वृक्ष आपका। बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अपने क्षेत्र में, अभी हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं कर रहा है। कोई 10, कोई 20, कोई 25 लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हमारा टारगेट है कि उन लोगों को लगवाएं जो कहीं ना कहीं अपने पैसे से नहीं खरीद पा रहे हैं, पैसा के अभाव में, या फिर बहुत लोग ऐसा है जिनको मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है, या फिर सोच नहीं पा रहे हैं। बट जब कुछ चीज़ें जब मुफ्त में उपलब्ध होती है ना, तो जिनको पैसे का अभाव होता है वो भी लेके लगाते हैं, या जिनको लगता है कि नहीं, बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हम लगाएंगे, तो उनको भी लगता है कि नहीं चलो मिल रहा है तो लगा ही लेते हैं। तो ये एक कारण है, और दूसरा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। और इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, समाज सेवी और भी लोग हैं जो इसमें हम लोग की मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत संख्या में युवाएं यहाँ पे हैं, और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को भी हम लोग को प्रेरित करना है कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं कि आज हम मुफ्त में बांट रहे हैं तो तुम लगाए। ये चीज़ों को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना है कि इनको भी लगे कि ये काम भविष्य में ये भी कोई एक बच्चा भी करेगा तो हम लोग का मुहिम सफल हो जाएगा। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखते हुए ये सब चालू किया गया है, और उम्मीद है कि कुछ वर्षों में हम लोग लगभग 10,000 पेड़ को लगाएंगे, और लगभग उसमें से 9,000 पेड़ को संरक्षित रखेंगे। ये टारगेट है। जैसे कि हम अभी पहुंचे हुए थे, इसके दरमियान ही आप बता रहे थे कि नहीं, जो पौधे आप लोग लगाइएगा उसका फोटो भी आप लोग भेजिएगा, उससे क्या विशेष फायदे क्या होने वाले हैं? एक तो क्या हो गया कि आजकल सोशल मीडिया है, सब चीज़ ट्रेंडिंग होता है। जब ट्रेंड होगा, जब लोगों को दिखेगा तो उससे लोग प्रेरित होते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग ये बोलते हैं कि दिखावापनी है, नेतागिरी है, ठीक है। इस सब चीज़ का पहलू होता है, पॉजिटिव निगेटिव। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि दूसरे लोग भी देख के लगा कि नहीं नहीं अभी सही समय है, लगा लेना चाहिए, ठीक है ना। या बहुत लोग को पता चलेगा कि मेरे माध्यम से वृक्ष अवेलेबल हो रहा है, तो बहुत लोग आएंगे भी जानकारी लेके। तो इससे, और दूसरा क्या होगा कि लोग जब लगाएंगे तो उससे दूसरे लोग सीखेंगे। दूसरा चीज़ क्या होगा कि भविष्य में हम लोग को जैसे बहुत जगह एक डाटा मिल जाएगा कि किन्होंने लगाया है, कहाँ पे लगाया है, और कभी भी उसको देखना होता है कि अरे भैया हमारे माध्यम से मिला था, आप लगाएं, तो अच्छा एक बहुत मन को बड़ा प्रफुल्लित महसूस होता है कि नहीं चलिए हम ये पेड़ दिए थे। बहुत सारे बच्चे अभी आप देख रहे हैं, इनके जन्मदिन पे हम लोग पेड़ दिए थे 2-3 साल पहले, और सब पेड़ लगभग 10-15 फीट का हो गया। देख के बहुत अच्छा लगता है। अभी भी बच्चा आया, बोला कि वो बोला लग गया भैया, एगो आउट दी। तो यही सब चीज़ है और कुछ नहीं। अच्छा लगता है। मन के सब काम राजनीति के लिए नहीं करना है, अपने लिए नहीं, कुछ चीज़ें अपने मन के लिए कीजिए जिससे आपको पॉजिटिव फीलिंग हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें किया जा रहा है कि जो पर्यावरण को फ़ायदा होगा, समाज को फ़ायदा होगा ही, खुद को भी एक बहुत अच्छी चीज़ों की अनुभूति होती है। उसके लिए ये कार्य है, और ये कार्य हम चाहेंगे कि और भी लोग करते रहें, और इस तरह से हम भी करते रहें। अभी हमें डॉक्टर पंकज सिंह जी से बात की है। इसके अलावा जो लोग पौधा लेने के लिए आ रहे हैं, जो लोग को पंकज सिंह जी के द्वारा डोनेट किया जा रहा है, उन सभी लोगों से बात की है। मुहिम के तहत जुड़ के अलग अलग लोग अपने ज़मीन में पौधा लगाए, जिससे कि वातावरण भी शुद्ध रहेगा। विशेष करके बात करें तो और भी जगह पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए